यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी भारत के युवा सैन्य संगठन में से एक है। एनसीसी का गठन युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें सही स्तर पर तैयार करने के लिए किया गया था। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एनसीसी का संबंध भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना से है। एनसीसी में शामिल युवा लड़के और लड़कियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वे आने वाले समय में सेना में शामिल होकर अपवाद न बने। उनके शरीर को ट्रेनिंग के दौरान तैयार किया जाता है। एनसीसी भारत के लगभग हर स्कूल और विश्वविद्यालय में मौजूद है। एनसीसी का मुख्य लक्ष्य युवाओं की देशभक्ति की भावना को धारा देना था। एनसीसी का गठन 16 अप्रैल 1948 को किया गया था। एनसीसी का मुख्य कथन है एकता और अनुशासन। ये एनसीसी के मूल्यों को दर्शाता है। एनसीसी में शामिल होने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वे अपनी गुणवत्ता बता सकें। हालांकि वे सेना में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये उनका अपना फैसला होता है। एनसीसी में शामिल होकर वे सेना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं होते। एनसीसी का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ एनसीसी। एनसीसी का गठन भारत की आजादी के 1 वर्ष के पश्चात 16 अप्रैल को किया गया था। एनसीसी का गठन भारत में मौजूद भारतीय रक्षण एक्ट 1917 के अंतर्गत किया गया था। एनसीसी का गठन उस वक्त सेना में सैनिकों की भारी कमी के कारण किया गया था। सन 1920 में जब भारतीय सीमा एक्ट पास हुआ, तब भारत में विश्वविद्यालय के छात्रों को सेना की तरफ आकर्षित करने की मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी कोर्प्स बनाए गए। बाद में यूनिवर्सिटी कोर्प्स को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए यूटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प्स का गठन किया गया। यूटीसी में शामिल छात्र बिल्कुल आम सैनिकों की तरह ड्रेस पहनकर परेड करते थे, जिस कारण ये काफी ज्यादा आकर्षक नजर आता था। यूटीसी ने उस दौरान काफी निराश किया। यह पाया गया कि ये बल अब तक युद्ध स्तर के लिए नहीं बना है, यानी कि इस बल में अभी और ढेरों कमियां हैं जिन पर कार्य करना होगा। आजादी के पश्चात यूटीसी और यूटीसी को मिलाकर एनसीसी का गठन किया गया। एनसीसी का मुख्य लक्ष्य सेना में जाने लायक युद्ध स्तर के सैनिक तैयार करना था। साल 1948 में एनसीसी में छात्राओं के लिए भी जगह दी गई, ताकि वे भी समान अवसर प्राप्त कर सकें और देश को अपनी सेवाएं दे सकें। उसके बाद उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एनसीसी के विकास में काफी ज्यादा योगदान दिया। उन्होंने एनसीसी के सिलेबस को बदला और उसे काफी आसान बना दिया। एनसीसी के सिलेबस में आत्मरक्षा और युद्ध स्तर की रणनीति शामिल थी। एमसीसी के अंतर्गत कई तरह के अस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी सैनिकों को दिया जाता है। साल 1950 में एनसीसी में वायुसेना को भी जोड़ दिया गया। उसके बाद एनसीसी और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई। 1962 में हुए चाइना के साथ युद्ध के दौरान एनसीसी ने काफी मदद की, लेकिन एनसीसी की असली महत्ता भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नजर आई। एनसीसी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मुख्यधारा की सेना का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान एनसीसी ने दिए हुए कार्य यानी कि अस्त्रों शस्त्रों को यहां से वहां पहुंचाना, सेना के सैनिकों को सहायता प्रदान करना बखूबी किए। 1965 और 1971 के युद्धों के बाद एनसीसी के सिलेबस को बदल दिया गया। एनसीसी को मुख्यधारा में लाने का भरसक प्रयास किया गया और ये सफल भी हुआ। एनसीसी में मौजूद वक्त में सेना के स्तर का ही प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि युद्ध की पूर्ण रूप से तैयारी। एनसीसी का लक्ष्य मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मुख्य लक्ष्य सेना को सहायता प्रदान करना है। इसमें एनसीसी एक हद तक सफल भी हुई है। एनसीसी की टाइगलाइन के लिए 11 अगस्त 1978 से चर्चा शुरू की गई थी। एनसीसी को विभिन्न टाइगलाइन जैसे कर्तव्य, एकता और अनुशासन, कर्तव्य और एकता, एकता और अनुशासन जैसे टाइगलाइन में से टाइगलाइन का चुनाव करना था। बाद में काफी चर्चा के बाद एकता और अनुशासन का चुनाव किया गया। एनसीसी का लक्ष्य युवाओं में अनुशासन, चरित्र, भाईचारा जैसे गुण को बढ़ाना था। एनसीसी के जरिए सैन्य बलों में शामिल होना भी एनसीसी का एक फायदा है। एनसीसी का झंडा। एनसीसी के झंडे को 1954 में डिजाइन किया गया था। ये एक तिरंगा झंडा था जिसमें मौजूद 3 रंग क्रमशः लाल, नीला और आसमानी हैं। इस झंडे के बीच में बड़े अक्षरों में एनसीसी लिखा गया है, जिसके किनारे पर पत्तियों का बॉर्डर बनाया गया है। झंडे में तिरंगे के नीचे एनसीसी की टाइगलाइन भी मौजूद है, जिसमें लिखा गया है एकता और अनुशासन।